Hey guys, welcome to Inside Classes. In this video, we will discuss about active and passive voice. It is quite interesting topic for me. Now, voice. What is voice? If I am talking about voice, then voice is that form of transitive verb. Transitive verbs are those verbs that takes an object that shows whether the subject of the sentence is the doer. ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स वॉइस ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ट्रांसिटिव वर्ब और कोई ऑब्जेक्ट हो। ऐसा सेंटेंस अगर लिखा हो दैट इज़ वी कैन से इट इज़ वॉइस। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक्चुअल हिंदी की बात करूँ तो आपको नहीं समझ में आएगा। कह सकते हो कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये वॉइस है। अब कैसी वॉइस है ये? एक्टिव वॉइस है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, फर्स्ट एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव वॉइस। सो यहाँ पे जैसे लिखा है मोहन प्लेड फुटबॉल, देन अगर ये एक्टिव वॉइस में है, इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें पता चला कि ये हमारा पास्ट में है। तो पास्ट सिंपल में है तो हम इसे किस में ले जाएंगे? पास्ट सिंपल में जब होता है तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज वर, वो यूज़ कर लेते हैं जब इसका हम पैसिव बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मोहन, ये आपका पैसिव बन जाएगा। आप कैसे चेंज करते हैं इसको हम समझते हैं। The object of the active sentence become the subject of the verb in the passive voice. The preposition by is put before it. जो ऑब्जेक्ट होता है आपका एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में और हम प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। दूसरा, द मेन वर्ब ऑफ द एक्टिव सेंटेंसेस चेंज इनटू द पास्ट पार्टिसिपल। जो मेन वर्ब होती है एक्टिव सेंटेंस की वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। The form of the verb to be, am, is, are, was, were, being, been is placed before the main verb according to the tense. Tense के according हम इनको replace करते हैं। The auxiliary verb is change according to the new subject in the number and person। जो auxiliary verb होती है, helping verb होती है, वो चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके। प्रोनाउन में चेंज कैसे करते हैं? जैसे आपका एक्टिव वॉइस में आई है सब्जेक्टिव केस तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ टेंसेज हैं एक्टिव वॉइस में, जैसे ही किल्स अ स्नेक पैसिव बना देंगे तो अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम। मतलब सिंपल प्रेजेंट में जो पैसिव वॉइस है उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज एम आर। सिंपल पास्ट की जो पैसिव वॉइस है उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज और वर। सिंपल फ्यूचर का जो पैसिव होगा वो विल बी और शैल बी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो होगा तो इज बीइंग और एम बीइंग, आर बीइंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज बीइंग और वर बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन और हैज़ बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट में हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो ये सारे टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब इसमें कुछ टेंसेस हैं चारों कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जिसमें से पहला तो होगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो चार है इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है ही रीड्स अ नॉवेल, तो अ नॉवेल इज रीड बाय हिम। अब यहाँ पे नॉवेल क्या है? सिंगुलर, इसके साथ हम इसका यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब का। ही डज नॉट ओबे हिज टीचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट सबसे पहले हिज टीचर, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर हिम। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब
प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरफ अगर पैसिव वॉइस होगी तो सब्जेक्ट लास्ट में होगा, अगर एक्टिव वॉइस है तो इसमें सब्जेक्ट पहले होगा। कहने का मतलब है कि हम इसमें उल्टा कर देते हैं जो स्ट्रक्चर होता है। अगर हम एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट से जो भी मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हम ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी वॉज और वर। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, जैसा कि मैं बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे लिखा ही डिड नॉट हेल्प मी तो आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई हिम, इसका पैसिव हो जाएगा। होम डिड यू मीट तो हु वॉज मेट बाई यू, इसका पैसिव वॉइस। हुम को हम चेंज करते हैं हु में। अगर लिखा है हु वॉज मेट बाई यू तो हम पहले बाई हुम लिख के यूज़ कर लेंगे, इसका दूसरा केस होता है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे उसमें समझेंगे। डिड यू रीड दिस नॉवेल तो यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल जो आपका पास्ट सिंपल है वो किस में जाएगा, वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो वॉज दिस नॉवेल रीड बाई यू। इसी तरह सिंपल फ्यूचर आई शैल हेल्प हिम, अब यहाँ पे बी का यूज़ कर देंगे हेल्पिंग वर्ब में। ही के अकॉर्डिंग हम विल बी का यूज़ करेंगे, आई के साथ शैल था तो ही विल बी हेल्प्ड बाई मी, इस तरह से करते हैं। प्रेजेंट अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, यहाँ पे प्रोग्रेसिव लिखा हुआ है तो जैसे शी इज़ वेटिंग फॉर अस तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे प्रोग्रेसिव लिखा हुआ है। जैसे लिखा शी इज़ वेटिंग फॉर अस तो हमने बोला था जो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसको हम बीइंग का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, बस हम इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगा देंगे। जैसे यहाँ शी इज़ वेटिंग फॉर अस तो हम लिख देंगे अस का जो आपका अभी मैंने बताया था वी का अस होता है तो यहाँ पे अस लिखा तो हम इसको वी कर देंगे। वी आर बीइंग वेटेड बाय हर, शी का हमने हर कर दिया, इस तरह से। उसी तरह पास्ट का वॉज बीइंग, वर बीइंग। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में डाउट्स अपने पूछिएगा। परफेक्ट में जैसे हैड है तो हैड बीन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है हैज़ हैव तो हैज़ हैव बीन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब इसकी। इसी तरह से फ्यूचर में अगर विल हैव तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। कॉन्टिन्यूअस की बनती नहीं है। अब हम इम्परेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नॉर्मल से स्ट्रक्चर होते हैं, आप इजीली कर लोगे। थोड़ा इसको समझते हैं ध्यान से। पहले इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इनको जानते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। जो भी सेंटेंस से हमें पता चलता है कमांड या ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इन सब चीज़ों को जो शो करते हैं उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर, यहाँ पे प्लीज़ वर्ड से हमें पता चला यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम जान गए कि रिक्वेस्ट है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। अगर मुझे पता चलेगा कि ऑर्डर, सेंटेंस में देखेंगे शट द डोर, अब यहाँ पे ऑर्डर का मतलब दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो मैं बोल दूंगा यू आर ऑर्डर टू शट द डोर पैसिव में। वर्क हार्ड, आपसे बोला जा रहा है वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो, तो यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं आपको, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। लाइट द लैम्प, अब इससे हम बना देंगे लेट का यूज़ करके भी बना सकते हैं हम, लेट द लैम्प बी लाइटेड या यू आर ऑर्डर टू लाइट द लैम्प, ये कह सकते हो। नेवर गिव अप होप, यहाँ पे यू आर एडवाइज टू नेवर गिव अप होप, या लेट होप नेवर बी गिवन अप, या लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, और सॉरी ये नेवर टेल अ लाई तो यहाँ पे लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, ये बोल सकते हो आप। अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड, या फिर यू आर एडवाइज टू नेवर टेल अ लाई, ये भी बोल सकते हो। कई तरह से आप बना सकते हो। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तब हम उन्हें कैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव में डू यू लव हिम, यहाँ आपने देखा कि ये प्रेजेंट सिंपल है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में अगर हम पैसिव बनाते हैं तो इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। तो आप
डू की जगह इज का यूज़ कर देंगे, यू की जगह पे हिम का उधर से ले आएंगे, हिम का ही होता है तो ही लव्ड बाय यू बन गया। डिड ही ब्रेक, डिड से आपको पता चला कि ये है आपका पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है वॉज और वर, तो वॉज द विंडो ब्रोकन बाय हिम, इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडल वर्ब्स की अगर हम बात करें, मॉडल ऑक्सिलरीज, जैसे यू कैन डू दिस वर्क, तो दिस वर्क कैन बी डन बाय यू। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, क्या करेंगे आप, सबसे पहले मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ये यूज़ कर देंगे, बाकी एज इट इज़ सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मॉडल, फिर उसके बाद बी, फिर प्लस पास्ट पार्टिसिपल बनाते टाइम। जैसे ही मे हेल्प यू, तो यहाँ पे हो जाएगा यू मे बी हेल्प्ड बाय हिम, सबसे पहले यू लिखेंगे, फिर मे के बाद मैंने बताया मॉडल के बाद बी का यूज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, फिर बाय का यूज़, फिर सब्जेक्ट का यूज़। शी माइट विन द मैच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मैच माइट बी वॉन बाय हर, इस तरह से कर लेंगे। प्रीपोजिशनल वर्ब अगर हम यहाँ पे देखें तो शी ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, तो यहाँ पे हो जाएगा माई प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू बाई हर, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। हैज़ ही गिवन अप स्मोकिंग, हैज़ स्मोकन बीन गिवन अप बाई हिम, ये नॉर्मल से हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वासी पैसिव क्या होती है, जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, जैसे द मैंगो टेस्टेड स्वीट्स, अब इसकी आप पैसिव वाइज अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स बनाएंगे तो गलत हो जाएगी। अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल बनाएंगे तो यहाँ पे पहली बात तो ऑब्जेक्ट फाइंड करना पड़ेगा, व्हाट या होम से क्वेश्चन करिए तब कहीं ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्वासी पैसिव। यहाँ पे द मैंगो टेस्टेड स्वीट, तो क्या बोलेंगे, दिस मैंगो इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, दिस मैंगो इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। उसी तरह द शॉप इज बिल्डिंग, तो शॉप इज बीइंग बिल्ट। द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड, जब मतलब इसे वो किया जाए, सूंघा जाए, तब ये इस तरह से। योर शर्ट नीड्स वॉशिंग, तो योर शर्ट नीड्स टू बी वॉश्ड, इस तरह से इनको बनाते हैं। मेडिसिन टेस्टेड बिटर, तो क्या बोलेंगे, मेडिसिन इज बिटर व्हेन टेस्टेड, जब टेस्ट की जाती है तो ये कड़वी होती है। इसी तरह कुछ मिसलीनियस एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप देख लीजिए, जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो ड्यूटी मस्ट बी डन। जैसे ग्रास ग्रोज ओवर द फील्ड, द फील्ड्स आर ओवर ग्रोन विद ग्रास, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पैसिव वॉइस के हमने एग्जाम्पल्स इसमें डाल रखे हैं, आप इनको देख लीजिए। ही हर्ट हिज लेग एन एक्सीडेंट, तो हिज लेग वॉज हर्ट इन एन एक्सीडेंट, इस तरह से आपका जो पैसिव वॉइस है ये ख़त्म होता है। आप इसको देख लीजिए, जो भी है आप पेन पेपर लेके बैठिए तभी समझ में आएगा, ऐसे आप वीडियो देखेंगे कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इफ़ यू वांट टू गेन गुड मार्क्स। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें।